If you are good, everybody will be cute. If you are bad, then everybody will be your dad. And in this way people walk. जी हाँ, समझ गए होंगे मैंने क्या कहा कि आप अगर अच्छे हैं तो आपके लिए सभी अच्छे होंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, पूरा वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दयाशंकर ओझा। फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। लेकिन उससे पहले आपका भाई यही रिक्वेस्ट करेगा कि चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई हमेशा ही भोजपुरी में जोड़ने की बातें करता है, तोड़ने की बातें नहीं करता है। जी हाँ, सबसे पहले बता दूं कि आज फिर से मतलब विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, विवाद फिर बढ़े जा रहा है। अभी अभी सर लाइव आए हुए थे। एक सुपरस्टार जी हैं हमारे भोजपुरी के, बहुत सम्मानित सुपरस्टार। जी हाँ, बहुत अच्छे सुपरस्टार हैं, हम सभी रिस्पेक्ट करते थे। हालांकि मैं अब तो नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या बताऊँ, कुछ ऐसा उन्होंने कर दिया है। तो सर का कहना था कि कोई राइटर ने उनका नंबर वायरल कर दिया और सर को बहुत ज़्यादा मतलब लोग गाली दे रहे हैं, बहुत लोग ऐसे वैसे बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं सर को बहुत दुख लगा है। तो उसके लिए तो शायद मुझे भी दुख है कि नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ यू आर गुड देन एवरीबडी विल बी डूड, एंड इफ़ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि देखो, सबसे पहले तो मैं उस सर को बोलना चाहूँगा कि सर आप एक बात समझिए, सब कुछ ठीक चल रहा था सर, भोजपुरी ऐसा लग रहा था कि एक होने के कगार पे आ गई है। लंदन गए थे हमारे दोनों भोजपुरी के दिग्गज सुपरस्टार, हमारे खेसारी लाल जी, हमारे पवन सिंह जी, और मानो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब भोजपुरी एक हो जाएगी। जी हाँ, और भोजपुरी बहुत विकसित करेगी। भोजपुरी मतलब क्या बताऊँ, सब गिले शिकवे भूल कर, कहते नहीं है, गिले शिकवे भूल कर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन वही बात है, सब कुछ ठीक हो रहा था। और उसके बाद ऐसा लगा छठ पूजा का टाइम कि अरे बाप रे, देखो एक फ्रेम में हमारे दो बड़े भैया, एकदम हा मज़ा आ गया। लेकिन किसी को पच नहीं रहा था। कैसे पचेगा कि अगर वो दोनों मिल गए तो मेरा क्या होगा, अगर वो दोनों मिल गए तो मैं कहाँ जाऊंगा, आखिर मुझे कौन सुनेगा। ठीक है, ये एक बात रही। तो आखिर सर ने ऐसा करवा ही दिया फिर से कि कहीं ना कहीं दोनों बड़े भैया के बीच में विवाद हो सकता है, या छोटी मोटी गलतफहमी फिर से हो गई है, ऐसा मुझे सुनने में आया है, जो कि सबसे मुझे ज़्यादा दुख दिया है। और इसीलिए मैं इस सर को अब कभी भी रिस्पेक्ट तो करूँगा ही नहीं, ना कि मैं उनको सुनूंगा। इनके भी गाने मैं बहुत सुनता था, बहुत अच्छा गाते हैं, माँ सरस्वती का देन है इनके पास भी। लेकिन इन्होंने जो गेम खेला, बहुत गंदा गेम खेला। इनको मैं तब अच्छा मानता ना जब आके बोलते कि नहीं नहीं, हमारे बड़े भैया बोले हैं, कुछ ध्यान मत दीजिए, गलत बात है, ये सब होते रहता है, आप लोग अपना काम कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तब मैं मानता कि इनका बड़प्पन है। ठीक है, तब मैं मानता इनके बड़प्पन है। लेकिन इन्होंने क्या किया, बिल्कुल विपरीत किया। और उसके बाद सर ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, बिल्कुल सही है सर, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपने कहीं ना कहीं विरोध किया है, मैं इसके लिए मैं गलत नहीं हूँ, आपने विरोध किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर आप थोड़ा सा चूक गए कि देखिए, लाइव जो सुबह सुबह आया था आपको वो देखना चाहिए था। और अगर आप बोलते हैं कि मैंने वो लाइव नहीं देखा था, तो सर दिस इज़ नॉट विच इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट बाय एवरीबॉडी। कभी नहीं हो सकता ये चीज़ कि हम मान लें, क्योंकि 1 मिलियन वाले पेज से अगर आप कोई लाइव आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबके पास जाता है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता था, मैं लाइव आ गया, तो ये एक ऐसी बात है, गठित स्टोरी लग रही है। कहीं ना कहीं आप सभी फैंस के फीलिंग के साथ खेले हैं। जी हाँ, और आप बोल रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं सर, आपका पूरा अधिकार है। लेकिन एक बात आप समझ के चलिए कि पहले आप देखिए कि आपने क्या किया। आपके ऊपर भी अगर कानूनी कार्रवाई खेसारी जी की तरफ से की गई होती, छपरा के छैल छबीली, व्हाट इज दिस, ये क्या है, लहंगा लखनऊआ के कदिहलू बदनाम हो, सर ये भी क्या है। सर लहंगा लखनऊआ इज योर सॉन्ग, मानता हूँ, लहंगा लखनऊआ आपने भी गाया है, लहंगा लखनऊआ खेसारी लाल जी ने भी गाया है, तो कहीं ना कहीं इस गाने से दोनों लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। और सर अगर खेसारी लाल जी जाकर केस कर देते इस पे कि मुझे मानहानि, मेरे नाम को लेकर मतलब इंडिकेशन करके मुझे ये किया गया है, तो कैसा लगता, कहीं ना कहीं तो आपको बुरा लगता। तब भी वो चुप थे। आपने बड़े समाज में खेसारी लाल जी को छैल छबीली कहा। और ये मत बोलिए कि मैंने उनके बारे में नहीं गाया, मैंने उनके लिए नहीं गाया। सर आप उनके लिए ही गाए थे। क्यों, बिहार में सिर्फ छपरा ही डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है? आप बिहार में तो बहुत डिस्ट्रिक्ट था, तो उसमें आपने उनके लिए ही गाया है। और देखिए, आपके लिए खेसारी लाल जी अभी तक कुछ गाए नहीं थे, लेकिन आपको गाना नहीं चाहिए था, तो आपने ये गा के प्रूफ कर दिया कि आप खुद विवाद कराना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझिए सर कि विवाद कराने से भोजपुरी का बहुत नुकसान हो रहा है।
भोजपुरी के फैंस के दिलों में बहुत चोट पहुंच रहा है। जिस तरह से लोग खेसारी लाल जी को प्यार करते हैं, पवन सिंह जी को प्यार करते हैं, आपको वो अंदाज़ा नहीं है सर। और आपने फिर वही किया जो नहीं होना चाहिए था। 5 तारीख का दिन भोजपुरी के इतिहास में एक ऐसा बड़ा दिन था, जो कि खेसारी लाल जी पहुंचते हैं हमारे बढ़िया भैया के घर, पवन भैया के घर, केक कटिंग होता है, ऐसा लग रहा था मानो भोजपुरी एकदम एक डोर से बंध गई हो। लेकिन सर आपने फिर से वही कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। बहुत दुख से बोल रहा हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है सर कि हमेशा ही आप एक भोजपुरी के सम्मानित व्यक्ति हैं, अच्छा काम करते हैं, हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार है। लेकिन सर आप ऐसे ऐसे काम कीजिएगा तो कैसे हम आपको फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम दूसरे को बोलेंगे कि ये हमारे सुपरस्टार है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए जितना जल्दी हो ये सब ठीक कर लीजिए, और हम चाहते हैं सब कुछ भोजपुरी में ठीक हो जाए। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना कि मैं जिस सुपरस्टार से निहोरा कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर नहीं है। डोंट थिंक दैट कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। एक छोटा मोटा इंसान, एक कॉमन पीपल ऑफ इंडिया और एक कॉमन पीपल ऑफ बिहार और कॉमन पीपल ऑफ लाइक यू कैन से फ्रॉम एनीवेयर, हम आपको ऑर्डर नहीं दे सकते। हम आपसे बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ सब कुछ ठीक कर लीजिए, और हम चाहते हैं कि भोजपुरी फिर से वही रफ्तार से, वही बेग से आगे बढ़े। तो दोस्तों कमेंट में बताना कि मैंने जो कहा वो सही कहा कि नहीं। आप कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है।